वालेकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूं शमजा साबिर और मैं हूं सैयदा दिबा हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कोरोना के 22 CPEC मंसूबे में काम की रफ्तार कदरे सुस्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में 600 kV मुतारी ता लाहौर ट्रांसमिशन में लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि लाइन ज्यादा हैं, बिजली होते हुए भी तवानाई की बचत नहीं कर सके। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया, जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमती हिकमत अमली और पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। कहा हुक्मरान CPEC के खिलाफ दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं। हमारे दौर मोटरवे सड़कें बनी, सरमायाकार आए, मुल्क में खुशहाली आई। ताक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, कालादम तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कमांडर हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कमांडर खवास दीन उर्फ शेर खान हलाक हो गया। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग में पाक फौज के कैप्टन सिकंदर भी शहीद हो गए। बहीरा अरब में समुद्री तूफान के कराची साहिल पर असरात। केटी बंदर समेत सिंध की साहिली पट्टी पर मूसलाधार बारिश। तूफानी हवाओं ने माहीगीरों की बस्तियों को शदीद नुकसान पहुंचाया। बोट और कश्तियों को नुकसान, कई झोंपड़ियां, दरख्त उखड़ गए। बिजली का खंभा गाड़ी पर गिर गया, जिस इलाके में बिजली मुअत्तल। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची शहर में गरज चमक और मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 3 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कराची में तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश। सिंध इंतजामिया ने 2 अक्टूबर होने वाले इम्तिहान मुलतवी कर दिए। तूफान के खदशे के पेश नजर एसोसिएट इंजीनियरिंग डिप्लोमा के इम्तिहान भी मुलतवी हो गए। एलामिया में कहा गया कि ये इम्तिहान 9, 11 और 12 अक्टूबर को लिए जाएंगे। डेंगू को किस तरह काबू किया जा सकता है? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आला उस्मान बुज़दार को गुर बता दिए। कहा कि डेंगू पर कंट्रोल के लिए हमारे तजुर्बे से फायदा उठाएं। उम्मीद है हुकूमत हमारे तरीकाकार पर अमल करके डेंगू पर काबू पा लेगी। शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। इसराइली फोर्सेस की मकबूजा इलाकों पर फिर बर्बरियत। खातून समेत मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्स ने मस्जिद अक्सा के पास फायरिंग करके फलस्तीनी खातून को शहीद कर दिया। भारत महाराष्ट्र में तूफानी बारिशें जारी। सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से 13 अफराद हलाक हो गए, जबकि पानी में फंसे 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। भारतीय महकमा मौसमियात ने मुंबई समेत कई इलाकों में आज शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मुकामी इब्राहिम पर खाना काबा का अक्स। हरमैन शरीफ इंतजामिया ने अक्स उजागर करने के लिए तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में देखा जा सकता है कि सूरज की किरणें खाना काबा पर पड़ रही हैं। इसकी चमक और खाना काबा का अक्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सारिफीन तस्वीर देखकर सुभान अल्लाह का विर्द करते रहे। मरे को मारे शानदार। 1 अक्टूबर से महंगाई की मारी अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने का फैसला। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। ओगरा की जानिब से पेट्रोल 5 रुपए 25 पैसे, डीजल 3 रुपए लीटर बढ़ाने की सिफारिश। कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे से किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कहा शफाफ इंतखाबात जमहूरियत का हुस्न होते हैं। कानूनी इस्लाहात को अब हर सूरत मुमकिन बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गरीब के साथ जुर्म हो जाए तो वो समझता है उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। FIR के इंदराज के लिए नए रिफॉर्म्स मुतारफ कराएंगे। इंतखाबी इस्लाहात बिल पर हुकूमत की कामयाबी। बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने की तहरीक कौमी असम्बली से मंजूर करवा ली। तहरीकें मंजूर होने पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान हुकूमत पर बरस पड़े। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अवाम के वोट की चोरी शुरू हो गई।
पीपल्स पार्टी के नवीद कंवर ने कहा कि हुकूमत इत्तेफाक राय को बुलडोज करना चाहती है। मुआशी भवन में फंसे पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब फिर मैदान में आ गया। सऊदी हुकूमत मौखर अदायगियों पर पाकिस्तान को तेल फराहम करने पर तैयार। विफाकी वजीर खजाना शौकत कहते हैं तेल की फराहमी का मुआहिदा 1-2 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वाशिंगटन में बैठे लोग अफगान सूरत हाल को समझ नहीं सकते। अमरीकी ओपोजिशन ने मौका को गनीमत जानते हुए बिल पेश किया। हुकूमत ने अभी राय का इजहार नहीं किया। वजीर खारजा ने कहा अमरीकी सेनेट में पेश होने वाले बिल पर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। पाकिस्तान की अहमियत से इनकार हकाइक से आंखें चुराने के मुतरादिफ होगा। अमरीकी सेनेट में बिल पेश में पाकिस्तान का जिक्र बिलाजवाज है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीकी सेनेट में कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने ये बिल पेश किया। अमरीका इस वक्त सख्ते की हालत में है। अफगानिस्तान सूरत हाल में टेक्नोलॉजी और वसाइल धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि अफगान मसले का हल जंग नहीं है। सकूत काबुल के बाद नया मोड़। अमेरिका पार्लियामान के ऐवान बाला में पेश करने बिल में पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान मुखालिफ बिल का मकसद मुख्तलिफ ममालिक पर पाबंदियां लगाना है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का कहना है अमरीकी अफवाज के इनकलाब में जल्दबाजी की गई। पाकिस्तान ने शदीद खतरे का सामना किया। लगता है अमरीका पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है। अमरीकी चीफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का अफगानिस्तान जंग में नाकामी का एतराफ। कहा अफगान जंग इन शराइत पर खत्म नहीं हुई जो तालिबान के साथ हम चाहते थे। अफगान जंग एक स्ट्रेटेजिक नाकामी है। जनरल मिली ने कहा कि ये सूरत हाल इससे यकसर मुख्तलिफ थी जो हम चाहते थे। 5 बरस पहले तालिबान और अफगान हुकूमत में मुज़ाकरात से हल निकाला जाना चाहिए था। अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले बंद करें वरना जिम्मेदार खुद होंगे। अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अमेरिका समेत तमाम मुमालिक आलमी कवानीन का एहतराम करें और अफगानिस्तान पर ड्रोन हमलों का सिलसिला बंद करें। लात की जिम्मेदारी खिलाफ वर्जी करने वाले मुमालिक पर आयद होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसीह से इनकार। कहा इंफरादी दरख्वास्त पर FBI के मुतल्लिका कमिश्नर्स को तौसीह देने का इख्तियार है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज 30 सितंबर को आखिरी तारीख है। FBRs के मुतल्लिका दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की अदलिया से अपील। कहा कि शहबाज शरीफ के केसेस को योमिया बुनियादों पर सुना जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। रमजान शुगर मिल्स के 57 अकाउंट्स में मुख्तलिफ लोगों ने पैसे जमा करवाए। लूटा गया पैसा इमरान खान का जाती नहीं कौम का पैसा है। पाकिस्तान में कोरोना आज भी 39 कीमती जाने निकल गया। मरने वालों की मजमूई तादाद 27,729 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1,742 नए मरीज। मुस्बत केसेस की शरह 3.30। NCOC के मुताबिक मुल्क भर से 2,377 अफराद सेहतयाब हो गए। बार बार हिदायत के बावजूद वैक्सीन ना लगवाने वालों पर बंदिशें। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद कल से पाबंदियों की जद में आ जाएंगे। ऐसे शहरी हवाई जहाज बसों में सफर नहीं कर सकेंगे। शादी ब्याह के तकरीबात, शॉपिंग मॉल्स, गेस्ट हाउस में भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं तालीमी सरगर्मियां जारी रखने के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सिविल एविएशन मान गई। PIA को एयरपोर्ट सर्विसेज की फराहमी बंद न करने का फैसला। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी में कोरोना के बायस PIA की अदायगियों में ताखीर का उज़र तस्लीम कर लिया। सिविल एविएशन ने PIA हुकाम का ये भी कहा कि वो मुसाफिरों से एयरपोर्ट सरचार्जेस वसूल करना बंद कर दे। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की वीडियो का मामला।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है ये उनका जाती मामला है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, वो मेरे और नवाज शरीफ के तर्जुमान बरकरार रहेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पहले मोहम्मद जुबैर की बीवी और बच्चों को धमकियां मिलती रहीं, मुतअद्दिद बार उन्होंने मुझसे भी जिक्र किया था। घने बादलों के कराची में डेरे, शहर कायद में आज भी बादल जमकर बरसेंगे। तूफानी बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग और समंदर में तुगयानी का खदशा, माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। सैलाब की इतला देने वाले इदारे ने अलर्ट जारी कर दिया। ठट्ठा, बदीन, दादू, उमरकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, कुछ मकानात और आबादियों को नुकसान पहुंचा। अदाकार उमर शरीफ जर्मनी में नमूनिया का शिकार हो गए। जर्मनी के शहर नोरमबर्ग के अस्पताल में जेरे इलाज, अमेरिका रवानगी मौखर होने का खदशा। डॉक्टर्स ने शदीद अलील उमर शरीफ फैमिली को मजीद 2 दिन रुकने का मशवरा दे दिया। उधर रीमा के शौहर डॉक्टर तारिक शहाब का कहना है उमर की तबीयत कदरे बेहतर है। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की तैयारियां, बॉलिंग स्टाफ हेड का फैसला चंद रोज में मतवक्के। जराये के मुताबिक सक्लैर मुश्ताक मजबूत उम्मीदवार है। स्पोर्ट्स स्टाफ में मिसबाउल हक और वकार यूनिस पहले ही दस्तबरदार हो चुके हैं। जोड़ा भी आलमी जासूस 007 के दीवाने हो गए। जेम्स बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई का प्रीमियर, शहजादी कैट मिडिलियन, शहजादा विलियम और प्रिंस चार्ल्स की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफकार की बाज़ियाब, मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी। आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरियाफ़्त करते हैं, अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं? अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं? ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या? और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। इक़्तिदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा ब लम्हा बदलती बसात। हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान का कल तक साइक्लोन में तब्दील होने का खदशा। माहिरीन के मुताबिक साइक्लोन बनने की सूरत में मूसलाधार बारिशें होंगी। कराची, साहिली पट्टी और गवादर साइक्लोन से मुतासिर हो सकते हैं। कराची समेत सिंध में आज रात से बारिश का स्पेल शुरू होगा। माहीगीर समंदर में तुगयानी के पेश नजर 3 अक्टूबर तक समंदर में ना जाएं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, तेज हवाओं से बोसीदा तामीरात को खतरा लाहक हो सकता है। मरे को मारे शामदार, 1 अक्टूबर से महंगाई की अवाम पर एक बार पेट्रोल बम गिराने का फैसला। 1 अक्टूबर से पेट्रोल मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। ओगरा की जानिब से पेट्रोल 5 रुपए 25 पैसे, डीजल 3 रुपए फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम के मशवरे से करेगी।
महंगाई के सताए आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का इन्हिसार पेट्रोलियम लेवी और जीएसटी पर होगा। इस वक्त पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 5 रुपए 62 पैसे फी लीटर है। डीजल पर फी लीटर 5 रुपए 14 पैसे पेट्रोलियम लेवी आयद है। हुकूमत ने 15 सितंबर को ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया था। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपए 1 पैसा फी लीटर इजाफा किया गया। सितम बाला सितम एक बार फिर पेट्रोल 5 रुपए 25 पैसे, डीजल की कीमत 3.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ दी है। मुआशी भंवर में फंसे पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब फिर मैदान में आ गया। सऊदी हुकूमत मौखर अदायगियों पर पाकिस्तान को तेल फराहम करने पर तैयार है। विफाकी वजीर खजाना शौकत अजीज कहते हैं तेल की फराहमी का मुआहिदा 1-2 रोज से मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात का नया संग मील। रियाज ने पाकिस्तान को उधार तेल की फराहमी की सहूलत बहाल कर दी। सऊदी अरब मौखर अदायगी पर $1.5 अरब का तेल फराहम करेगा। ये ऐलान विफाकी वजीर हमाद अजहर और वजीर आजम के मुआविन खसूसी वकार मसूद ने किया। कहा गया कि ये सहूलत पहली बार नहीं, माजी में भी फराहम की जाती रही है। ये फैसला पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में गर्मजोशी को जाहिर करेगा। इस अमर से तवानाई के शोबे की दरामदात 14 से 15 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने भी सालाना $1.5 अरब मालियत के उधार तेल की सहूलत तस्दीक कर दी। सालाना $3 अरब के उधार तेल की पेशकश साल 2020 और 2019 के माली साल में पाकिस्तान ने सिर्फ $2.25 अरब की सहूलत हासिल की थी। बरतानवी शाही जोड़ा भी आलमी जासूस 007 के दीवाने निकले। जेम्स बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई का प्रीमियर शहजादी कैट मिडल्टन, शहजादा विलियम और प्रिंस चार्ल्स की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। नो टाइम टू डाई की प्रीमियर तकरीब में शाही खानदान के अफराद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। गोल्डन गाउन पहने शहजादी कैट मिडल्टन मरकज़े निगाह रहीं। शहजादी फिल्म के हीरो डैनियल क्रेग से काफी मुतासिर नजर आईं। फिल्म नो टाइम टू डाई को कोरोना की वबा के बाइस 1 साल की ताखीर से रिलीज किया गया। फिल्म प्रीमियर में शाही खानदान की शिरकत ने इसे रिलीज होते ही सुपर हिट बना दिया। जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले डैनियल क्रेग भी मीडिया और शाहिद खानदान की तवज्जो का मरकज रहे। 52 साल डैनियल क्रेग को शहजादी कैट मिडल्टन और प्रिंस चार्ल्स ने सराहा। बॉन्ड गर्ल्स शाना लॉन्च, एनिडा डीर्स अरमास और लिया सेडोकिस ने भी प्रीमियर में शिरकत की। फिल्म में इस्तेमाल होने वाले ऑस्टन मार्गन गाड़ी को भी रेड कार्पेट पर एंट्री दी गई। शहजादा चार्ल्स, कैमला पार्क, शहजादी कैट और विलियम ने फिल्म की कास्ट से फर्दन मुसाफा किया। फिल्म की कास्ट के अलावा दीगर अदाकारों ने भी प्रीमियर में शिरकत की। डैनियल क्रेग की बतौर हीरो 007 आखिरी फिल्म है। अमेरिका ने आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। पेंटागन की जानिब से 2013 के बाद इस तरह किसी हथियार का ये अवलीन तजुर्बा है। अमेरिका के दिफाई इदारे की जानिब से इस मिसाइल का तजुर्बा गुज़श्ता हफ्ते किया गया। अमेरिका आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर करने वाले नए मिसाइल निज़ाम पर काम कर रहा है। ये मिसाइल रफ्तार और खुफिया रहने की सलाहियत और दुश्मन को हैरान कर सकता है। अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा रूसी मिसाइल का जवाब हो सकता है। रवां बरस जुलाई में हाइपरसोनिक रूस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। रूसी सदर ने इस मौका पर कहा कि इस मिसाइल का दुनिया में कोई सानी नहीं। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि मिसाइल ऑक्सीजन से भरपूर फिजा में बेहतरीन अंदाज में सफर करता है। रफ्तार और हरकत करने की सलाहियत के सबब बर वक्त इसका खोज लगाया जाना मुश्किल बना देता है। ये मिसाइल आम मिसाइलों की निस्बत अपने हदफ को ज्यादा तेजी के साथ पूरा करता है। ये बहुत ज्यादा धमाकाखेज मवाद के बगैर भी बहुत ज्यादा तवानाई के सबब ज्यादा तवाकुन होता है। जर्मनी में पार्लिमानी इंतखाबात में 2 ख्वाजा सरा सियासतदानों ने भी नशिस्तें हासिल कर ली। दोनों का ताल्लुक माहौल पसंद ग्रीन पार्टी से। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। जर्मनी में 26 सितंबर को आम इंतखाबात का इनकाद हुआ। माहौल पसंद ग्रीन पार्टी ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 14.8% वोट हासिल किए। इस तरह इस बार के इलेक्शन में ये तीसरी कामयाब तरीन पार्टी करार पाई। ग्रीन पार्टी के 2 ख्वाजा सरा सियासतदानों में से एक का ताल्लुक न्यू मबर्ग से है। उनका नाम टेसा और उम्र 44 साल है। दूसरे ट्रांसजेंडर की उम्र 27 बरस और नाम नाइक स्लाडबैक है। उनका ताल्लुक मगरबी सूबे नॉर्थ राइन वेस्टफैलिया से है। यूट्यूब ने वैक्सीन के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा पर पाबंदी आयद कर दी। मजीद जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। नई पॉलिसी के तहत आलमी इदारा सेहत और ममालिक से मंजूरी हासिल कर ली गई। अगर किसी ने ये लिखा वैक्सीन से बीमारी का फैलाव कम नहीं होता या तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता वगैरह पर एक्शन लिया जाएगा। सारिफिन की जानिब से वैक्सीन पॉलिसियों, नए वैक्सीन ट्रायल्स और माजी में वैक्सीन की कामयाबी या नाकामी के हवाले से मवाद को पोस्ट करने की इजाज़त होगी। इससे पहले अगस्त में यूट्यूब ने कोरोना वायरस से मुत्तलिक गलत मालूमात फराहम करने वाले 10 लाख से ज़ायद वीडियोज़ हटा दी थी।
यूट्यूब इंतजामिया का कहना था कि आलमी अदारा सेहत अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल समेत दीगर माहिरीन सेहत की राय को देखते हुए वीडियोस के मवाद को चेक किया गया। वीडियो में कोरोना के बारे में मालूमात पर गलत, नुकसानदार और गैर यूट्यूब से कहना है कि इस प्लेटफॉर्म पर हर मिनट में 500 घंटे से ज़्यादा मवाद अपलोड किया जाता है। वतन अजीज के दिफा की खातिर टांक में जान का नजराना, कैप्टन सिकंदर सुहेल शहीद को आबाई गांव 19 AB में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में आला फौजी अफसरान और सिविल अफसरान, सियासी शख्सियात और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के चाको जौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फौज के अफसरान ने जश्न खाकी पर फूल चढ़ाए। कैप्टन सिकंदर सुहेल शहीद टांक में दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। 26 साल सिकंदर सुहेल शहीद 2014 में सेकंड लेफ्टिनेंट के ओहदे पर भर्ती हुए थे। पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन काशिफ बशीर खान की सरबराही में सवाल जवाब की नशिस्त। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गवर्नेंस और एजुकेशन सेक्टर में हुकूमती इकदामात और तरजीहात का वाज़ेह इजहार किया। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब मेरिट पर मबनी ऐसा सिस्टम बनाने पर यकीन रखते हैं जहां लोगों को अपने जायज कामों के लिए दफ्तर के चक्कर ना लगाने पड़े। यूनिवर्सिटियों की फाइलें बिला वजह ना रोकी जाएं और उन्हें बिला ताखीर निपटाया जाए। गवर्नर चौधरी ने इस अज़्म का इजहार किया कि सियासी मुदाखलत से इदारे बनते नहीं बल्कि तबाह होते हैं। लोगों को यकीन होना चाहिए कि उनका काम सिफारिश या ताल्लुक की बिना पर नहीं बल्कि मेरिट पर होगा। जामियात की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटियों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। कारकर्दगी के हवाले से गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत ने तमाम शोबों में शानदार इक़दामात किए हैं। जद्दोजहद के बगैर तरक्की और खुशहाली की मंजिलें हासिल नहीं की जा सकती। काशिफ बशीर ने कहा कि कौम को महंगाई और सहाफ़ी बरादरी को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। गवर्नर पंजाब हुकूमत और सहाफ़ियों में पुल का किरदार करेंगे। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर भी अंदर से एक दरवेश सिफ्त शख्स हैं। वो एक कामयाब सियासतदान होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे की खुली कचहरी। इंजीनियर मोहम्मद नासिर खलीली ने मुलाजमीन की शिकायत सुनी। रेलवे कॉलोनियों में सहाफ़ी, पीने का पानी, साफ पानी की कमी, घरों की मुरम्मत, घरों की अलाटमेंट से मुतालिक शिकायत सुनी गई। TLA पर भर्तियों और रिटायरमेंट मुलाजमीन की वजूहात, पेंशन, ग्रेजुएटी के मसाइल भी सामने आए। रेलवे मुलाजमीन की 22 शिकायत में से 4 शिकायत का मौके पर ही इजाला कर दिया। चेयरमैन फॉर ब्रदर्स इंजीनियर जावेद कुरैशी की जानिब से पुलिस, सहाफ़ी, सियासी और समाजी शख्सियात के एजाज़ में जोहराना। साबिक CCPO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अमीन वीनस, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब राना आरिफ नून, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सरफराज खटियाना, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इमरान याकूब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन नसीर वागा, मारूफ बिजनेसमैन फलक शबीर और समाजी शख्सियात शाहिद कादिर के एजाज़ में शामिल हुए। इस मौके पर डायरेक्टर फॉर ब्रदर्स नादियाल कुरैशी और जुनैद कुरैशी भी मौजूद थे। तमाम मेहमानों ने कैप्टन रिटायर्ड अमीन वेंस की बतौर CCPO लाहौर 4 साल कारकर्दगी को सराहा और कहा कि कैप्टन रिटायर्ड अमीन वेंस जैसे पुलिस अफसरान हमारे मुल्क और काम का सरमाया हैं। लाहौर में जालसाजी के जरिए वासा सारिफीन से पैसे वसूल करने का मामला। MD वासा सैयद जाहिद अजीज की जानिब से वीडियो पैगाम जारी। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने कहा कि अवाम किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को पैसों की अदायगी हरगिज न करे। सिर्फ और सिर्फ वासा के मुसद्दका अमल से बिलों की अदायगी की जाए। वासा एडमिन और रेवेन्यू की टीमों को जालसाजों को पकड़ने की हिदायत जारी कर दी। बिहाड़ी की सरकारी अराजी में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, एंटी करप्शन के नोटिस पर ज़िलाई इंतजामिया का क्रैकडाउन। देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली रोड पर चौक पर करोड़ों रुपए की कमर्शियल अराजी पर कायम पेट्रोल पंप को गिरा दिया गया। कर्जा माफिया ने सरकारी लैंड रिकॉर्ड ज़ाबित की धज्जियां उड़ा दी। मियां चन्नू की जानिब से 7 फीट की सड़क पर कब्जा जमा लिया। शहरियों का कहना है कि कीमती अराजी पर पेट्रोल पंप बनाया गया है। इससे कबल भी इस पेट्रोल पंप को सील किया गया, मगर अगले ही रोज बासर अनासर ने इसकी सील को तोड़ दिया। अब ज़िलाई इंतजामिया ने पेट्रोल पंप को गिरा दिया है। मामू कांजन में जराइम का सिलसिला ना थम सका। देखते हैं ये रिपोर्ट। मामू कांजन के गांव 552 गाफ बे में चोरी की वारदात। 4 नामालूम चोर घर की छत में नकब लगाकर 4 लाख रुपए नकदी, 1 तोला तलाई जेवरात, 15 तोले चांदी चोरी करके फरार हो गए। अहले खाना सुबह बेदार हुए तो उन्हें चोरी का इल्म हुआ। मुतासरा एक खानदान ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस हुकाम ने यकीन दहानी कराई कि चोरों को खोज लगाया जाएगा। दीपालपुर में रिश्तों का खून सफेद हो गया। बेटे ने फायरिंग करके वालिद को शदीद जख्मी कर दिया। एडवोकेट मिर्जा काशिफ भी फायरिंग की जद में आ गए। वाकया कचहरी में वकला चैम्बर के करीब पेश आया। पुलिस जराये के मुताबिक जमीन के तनाज़े पर बेटे ने वालिद को निशाना बनाया। जख्मों की तिबी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर में दाखिल करा दिया गया।
DSP दीपालपुर सर्कल शबीर वड़ाइच पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे और तहकीकात का आगाज कर दिया। फायरिंग के वाक़े के खिलाफ वकला की हड़ताल। वकला का कहना है कि कचहरी में 1 माह के दौरान फायरिंग का दूसरा वाक़या है। वकला बरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो गई। DPO फैसल गुलजार वाक़े का नोटिस देते हुए सख्त सिक्योरिटी के अहकाम जारी करेंगे। पत्तों की मोहल्ला अब्बास पार्क पे मकान की बोसीदा छत गिर गई। 5 बच्चों समेत मियां मलबे तले दब गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। पत्तों की मोहल्ला अब्बास पार्क में मकान की बोसीदा हाल छत गिर गई। छत गिरने से 5 बच्चों समेत मियां बीवी को मलबे तले दब गए, जिन्हें रेस्क्यू टीमों ने फौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मों में मोहम्मद अली, इसकी अहलिया सोनिया बीबी और बच्चे हसनैन, हसन, मरियम, ईमान, फातिमा और अवैस शामिल हैं। DPO काड़ा फैसल गुलजार की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन। पुलिस थाना शेरगढ़ ने गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। DPO काड़ा फैसल गुलजार के खुसूसी अहकामात। पुलिस थाना शेरगढ़ का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई। मुतादिद डिकेटों में मुलव्वस 3 डिकेट गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक डिकेट गैंग के तीनों कारिंदे मुतादिद वारदातों में मुलव्वस और पुलिस को मतलूब थे। SHO शेरगढ़ इरशाद रहमान ने पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जमान को गिरफ्तार किया। SHO शेरगढ़ ने कहा कि इलाका थाना शेरगढ़ को क्राइम फ्री बनाना मिशन है। खबर शामिल करते हैं चमन से। BRSP और महकमा सेहत की काविश। ANP के सूबाई असगर खान अचकज़ई ने माजूर अफराद में व्हील चेयर, सलाई मशीन, लैपटॉप और नकद रकम तकसीम की। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर जुमादात मंदोखेल, पैरामेडिक्स के सदर रशीद अहमद अचकज़ई, BRSP के इब्राहिम आगा, THO अब्दुल कादिर खोसा, MS डॉक्टर मलिक अचकज़ई, सदर अंजमन माजूरान इनायतुल्लाह और दीगर ने तकरीब से खिताब किया। मुकर्ररीन ने कहा कि माजूर अफराद माशरे का हिस्सा, इनकी बहाली के लिए तमाम कोशिशें बरोकार लाई जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर जुमादात मंदोखेल ने कहा कि माजूरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। उन्होंने माजूरों को ट्यूशन और दाखिला फीस से मुस्तासना करार दे दिया। पत्तों में मेहनत कश के बेटे ने अहले खाना और असातिज़ा का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तैयब महमूद ने 600 में से 596 नंबर लेकर टेक्निकल बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर ली। तालिब इल्म का इजहार तशक्कुर। पहली पोजीशन हासिल करना अल्लाह ताला की मेहरबानी है। वालिदान और उस्तादा की दुआओं का नतीजा भी है। सादकाबाद कोट सब्जल के मकाम पर स्पेशल ब्रांच और महकमा फूड की कार्रवाई। पंजाब से सिंध दाखिल होने वाली गाड़ियों की चेकिंग। 3000 मन गंदम बरामद कर ली। हुकाम के मुताबिक बरामद होने वाली गंदम की मालियत 2 करोड़ रुपए है। गंदम और ट्रकों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। तौसा शरीफ के कच्चे के इलाके डौना पुल के करीब ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली के तसादुम में 2 खवातीन मौका पर जान बहक हो गईं, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गईं। जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस राय के मुताबिक 5 अफराद एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। जख्मी औरतों को रेस्क्यू टीमों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कसूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हालात ना बदल सके। चक्की प्यारालाल मोहल्ला ईसा नगर के इलाके गंदे पानी में डूब गए। सीवरेज का गंदा पानी मसाजिद घरों में दाखिल। इंतजामिया गायब। इंतजामिया की नाअहली के बायस सारा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। चंद रोज कबल बरसाती नाले डूबकर नन्ना फैजान असलम जान की बाजी हार गया। जगह जगह गंद पड़ पानी खड़ा होने की वजह से स्कूल्स आने और जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि आलूदा पानी से डेंगू फैलने का खदशा है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज। हमारे साथ रहिए।